27 मार्च 2021 को पुलिस लाइन मेरठ में आरआई यानी कि प्रतिसार निरीक्षक का पदभार ग्रहण करने वाले मुकेश रावत का पिछले दिनों कानपुर सिटी में तबादला हो गया था, लेकिन त्योहारों की वजह से उनको रिलीव नहीं किया गया था। अब शुक्रवार को उनको रिलीव कर दिया गया। उनके सम्मान में शुक्रवार को पुलिस लाइन के सभागार में विदाई समारोह हुआ, जिसमें निवर्तमान आरआई मुकेश रावत के करीब 2.5 साल के कार्यकाल को याद किया गया। इस दौरान उनके साथी पुलिस कर्मियों ने कहा कि सहज और सरल भाव के साथ निवर्तमान आरआई ने मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं किया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और सीओ लाइन सुचिता सिंह ने निवर्तमान आरआई मुकेश रावत को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनको मेरठ पुलिस परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान भी किया गया, जबकि साथी पुलिस कर्मियों ने भी माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान निवर्तमान आरआई मुकेश रावत ने भी अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया। याद आती है कि मेहरबा होकर जब भी चाहो बुला लो मुझको, कि मेहरबा होकर जब भी चाहो बुला लो मुझको, मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट कर रहा हूँ। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री धर्मेंद्र मलिक जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी आए और दो शब्द। जब आप खाकी वर्दी को धारण करते हैं और एकता और अनुशासन के साथ रहते हुए अपने फर्ज को बखूबी निभाते हैं, तो यकीनी तौर पर ये ट्रांसफर और पोस्टिंग एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि श्री रावत साहब ने यहाँ पर इनके साथ में मेरा लगभग 2.5 साल पूरा व्यतीत हुआ है। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, हमेशा टीम वर्क से काम किया। जब भी कोई दिक्कत आई बैठ के मिल के समस्याओं को निदान किया। आरआई का काम सर पुलिस लाइन में कहीं भी कोई भी आरआई हो, मैं भी तो 2.5 साल लगभग आरआई रहते आया हूँ। ये टीम वर्क का काम है, किसी एक का काम नहीं है। और सर ने जो यहाँ मुझे बताया गया, इतने ऐसे अच्छे काम किए हैं जिसकी कोई मतलब तारीफ जितनी की जाए वो कम है। यहाँ पे इस अवसर पे बताना चाहूंगी कि मैं मेरठ जिले में पिछले साल 16 जून 2022 में आई थी और जो मैंने पहला फोन किया था वो आरआई साहब को ही किया था। वो भी एकेडमी से ही किया था कि आरआई साहब एक कमरा बुक कर दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। तो पहली बात मेरी आरआई साहब से ही थी, तो वो याद हमेशा सबके लिए स्पेशल होती है। आपका जो भी पहला जिला होता है, आप जब वहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं, इस पूरे मेरे ट्रेनिंग के दौरान में भी मतलब आरआई साहब से सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। हमारे आरआई साहब ने हमारे साथ जब भी हम लोगों ने कार्य किया है तो एक गार्जियन की तरह हमेशा हौसला अफजाई किया है और किसी भी स्थिति में और हर समय कभी गुस्से में नाराज भी होकर किया है तो फिर प्यार जरूर किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो यहाँ पर मेरठ में आगमन हुआ था वो 27 मार्च को हुआ था। 27 मार्च से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था देखना। उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोरोना काल का समापन हो रहा था, कोरोना काल खत्म होने की स्थिति में था। ऐसी स्थिति में हमारी जो पुलिस लाइन की कार्य व्यवस्था होती है, चाहे परेड हो, अग्नि रूम हो या किसी अन्य तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है, वो सारे उससे पहले बंद थे पूरे कोरोना के कारण। उस सभी चीज को एक पटरी पर पुनः दोबारा लेके आना, ये एक मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लाइन साहब ने निश्चित तौर पर अपनी मेहनत से तमाम आयोजन कई बार मुख्यमंत्री जी को यहाँ उतरवाया। इसी आदेश कक्ष में मुख्यमंत्री जी को बैठाया गया। इवन लाइन का विजिट भी सीएम ने कर लिया। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बन रही है इनको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं आए। डीजीपी साहब मुकुल गोयल साहब डीजीपी होने के बाद सीधे मेरठ आए, इसी पुलिस लाइन में जहां मैं बैठा हूं, इसी सीट पर बैठ के इसी सभागार में। तो कई बार मुख्यमंत्री को, कई राज्यपालों को, प्रधानमंत्री जी को इन्हीं आरआई साहब ने अपनी मेहनत, परिश्रम व कर्मठता के साथ वीआईपी विजिट्स को अंजाम करवाया। इसके अलावा एडीजी, आईजी, एसएसपी के तमाम मुआयने करवाए समय समय पर। देखिए आज की जो फेयरवेल पार्टी है लाइन साहब की, नए आरआई साहब के लिए ये सब संदर्भ महत्वपूर्ण है। उससे उनको जनपद की पल्स मिल जाएगी, जनपद की फिजा मिल जाएगी कि मेरठ में सामान्यता क्या होता है। शायद ही कोई महीना यहाँ ऐसा जाता हो जिसमें कम से कम 2 आईजी, एडीजी, डीआईजी या डीजी रैंक के अफसर ना आते हो, चाहे वो कोर्ट में एविडेंस देने आ रहे हो या निजी किसी कार्यक्रम में आ रहे हो या सर्किट हाउस में आ रहे हो। उस सबको आरआई साहब ने पर्सनली जाके
उनका सूट बुक कराना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, जो एक आरआई का कर्तव्य होता है, उसको डेलीगेट नहीं किया, सूबेदार पर नहीं डाला। जब भी मैंने फोन किया हाँ साहब मैं सर्किट हाउस में आ जाऊं, 7 नंबर कमरा खुलवा दिया गया है, रूम देख लिया है, व्यवस्था ठीक है, या कुक लगा दिया है, स्पेशल मैसेंजर लगा दिया है, राइडर लगा दिया है। एक्चुअली आरआई का जो पद पुलिस विभाग में है, जिन्होंने ध्यान से पुलिस रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, आरआई इज द सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जिले में अगर 15 इंस्पेक्टर हैं तो आरआई उन 15 में सबसे ऊपर होता है, पहला होता है।